उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के बाद से वैवाहिक पंजीकरण एवं वसीयत पंजीकरण को सीएससी को दे दिया गया है, जिसके बाद से उत्तराखंड में तमाम अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखाकार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। 13वां दिन प्रदर्शन का है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें। उधम सिंह नगर जिले के तमाम दस्तावेज लेखाकार एवं अधिवक्तागण हैं, इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि इनका क्या कहना है, इनकी कौन कौन सी डिमांडें हैं और आखिर क्या कारण है, कब तक ये धरना चलने वाला है। क्या नाम है आपका? जीवन जोशी। जीवन जी, ये बताइए कि आप लोगों का प्रदर्शन कब से चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी, कार्य बहिष्कार कब से कर रहे हैं आप? देखिए, पूरे जिले में हमारा प्रदर्शन लगभग 10-12 दिन हो गए लगातार चलते हुए। अनिश्चितकालीन हड़ताल का चल रहा है और किच्छा थोड़ा सा बाद में उससे जुड़ा और यहाँ भी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और सभी अधिवक्ता लोग, साथी, स्टाम्प वेंडर, दस्तावेज लेखक सब लोग पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि जो आपने बिल यूसीसी के तहत जो 2-3 चीज़ें करी हैं उनको तुरंत वापस लीजिए। जैसे कि एक विवाह पंजीयन को इन्होंने विवाह पंजीयन वसीयत और एक से अधिवक्ताओं को दूर, दस्तावेज लेखों को दूर किया है, उनको कार्य से उनके कार्य को प्रभावित किया है। साथ ही इन्होंने जो आने वाले समय में प्रस्तावित पेपरलेस रजिस्ट्री का जो प्रावधान है उससे भी अधिवक्ताओं को दूर किया गया है। अगर सरकार अपना कदम वापस नहीं लेती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्या रणनीति आप लोग अपनाएंगे? देखिए, कल भी हमारे पूरे संगठन ने जिले के सारे बारों ने इकट्ठा होकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया है और कल भी हमारे एक पूरे कुमाऊं की मीटिंग हल्द्वानी में हो रही है। हम लोग वहाँ पे बैठ के जो हमारे सारे क्षेत्र के बाहर के लोग, अधिवक्ता, दस्तावेज लेखकगण और स्टाम्प वेंडर जो निर्णय लेंगे उसके साथ सब लोग चलेंगे। चलिए, कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनकी क्या डिमांडें हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रमाकांत शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, ये बताइए कि उत्तराखंड में जिस तरह से यूसीसी कानून लागू हुआ उसके बाद से वैवाहिक पंजीकरण और वसीयत को अधिवक्ताओं से दूर कर दिया गया है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या डिमांडें हैं आप लोगों की? मेरा कहना ये है, जब एक दस्तावेज लेखक और वकील अपनी कलमी भूल कर सकता है तो एक आम आदमी हाई स्कूल फेल, इंटर फेल जो सीएससी बैठे हैं वो कैसे कर पाएंगे वसीयत के लिए? एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है और आपने सिर्फ ऑडियो लेके उस वसीयत को कर रहे हैं, ना कोई इसमें फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, ना उसके साइन ले रहे हैं। ये कैसे हो पाएगा? जैसे तेल की घोटाला हुआ था ना स्टैम्प वाला, ऐसे ही घोटाला होगा ये। उत्तराखंड सरकार समझ में नहीं आ रही है उसकी, ये संभाल नहीं पाएगी। जैसे बाद में उस स्टाम्प वेंडर का गलत स्टाम्प जो बिक गए थे उसको सही कर दिया, यही होना है यहाँ पर। बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरे उत्तराखंड का इससे। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड क्या है? अगर समय पे आप निर्णय नहीं लेंगे तो उससे प्रदेश का पूरा नुकसान होगा, आम आदमी का नुकसान होगा। हमारा काम दूसरी अदालत में जाकर काम कर लेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? आप तो पूरे प्रदेश को डुबाने के चक्कर में हो। आम आदमी की समस्या ये है, लेकिन आम आदमी समझाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार आप लोगों को बेरोजगार करने का प्रयास कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रोजगार बेरोजगार की तो बात ये है, जन्म ऊपर वाला देता है, इनके कुछ हाथ में नहीं है। रोजगार देना और छीनना ये इनके बस का नहीं है, लेकिन आम आदमी को जरूर नुकसान हो जाएगा, मेरा मानना ये है। चलिए, कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है वैवाहिक पंजीकरण और वसीयत पंजीकरण से जिस तरह से अधिवक्ताओं को दूर किया है, इसके साथ ही सरकार जो पेपरलेस रजिस्ट्री का जो प्रस्ताव लेके आई है उसको लेकर भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए, कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? नवीन चंद्र पाठी। सर, ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? डिमांड ये है कि गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है इस तरह का प्रस्ताव लाने का। अगर वो लाई है तो गलत लाई है और ये हूबहू ऐसे कैसे वापस किया जाए, वापस ले, अन्यथा हम हड़ताल और तेज करेंगे। कौन कौन से प्रस्ताव वापस लेने को कह रहे हैं आप? ये जितना भी अभी नया प्रस्ताव आया है, जैसे विवाह वाला है या ये अपंजीकृत वसीयत वाला है, ये सारे के सारा जितना भी अमेंडमेंट सब वापस ले, क्योंकि हमारे काम में दखल देने का उन्हें कोई हक नहीं है। वो ना उनसे हम तनख्वाह लेते हैं, ना उनके हम एम्प्लॉई हैं, ना उनसे वो कोई फंड लेते हैं, तो फिर वो हम इस एक्ट में कैसे संशोधन कर सकते हैं? हमारा अगर करता है बार काउंसिल का या हमारी अपनी वो कर सकती है। और इस ढंग से जनता का नुकसान होगा, जनता नहीं समझ रही है। क्योंकि सरकार के इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे निर्णय को लेकर आप? सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब किस तरह से क्या कहना है, ये निर्णय ही गलत है जो लाया है, बिल्कुल इसे, और ये भ्रामक है और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के तमाम अधिवक्तागण थे। सभी अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है और सभी अधिवक्ताओं की यही डिमांड है कि सरकार को इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए और वैवाहिक पंजीकरण और वसीयत को दोबारा से अधिवक्ताओं और वकीलों के हाथ में देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।